श्री शिवाय नमस्तुभ्य। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सावन में किसी भी दिन बिना किसी को बताए एक जोड़ी हरी चूड़ी इस जगह बांध देना। 24 घंटे में होगी हर मनोकामना पूरी। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति। इस दिन बहुत सारे दुर्लभ योगों का संयोग बन रहा है। ये एक दुर्लभ संयोग है जिसमें भगवान शिव और भगवान गणेश दोनों की पूजा का फल एक साथ मिल सकता है। सावन का जो महीना होता है मर्यादा एवं ये भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का पवित्र महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय सूखे पड़े बंजर, सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई होती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं और नृत्य आदि करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ जी का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों, जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन, प्याज तथा किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप न करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाए। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव जी का अपमान भी माना जाएगा। इसीलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ जी भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावत शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आशंकित जरूर आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का जो भार होता है वो भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर 2 जोड़ा हरी चूड़ी आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी ही होगी और आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक से गुजरेगा और कैसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वो परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। अच्छी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है तो कोई इसे करें तो कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती हैं, खासकर माता रानी जो महिला चूड़ी पहनकर। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को ये 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का वो स्वरूप है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं दूब हरे रंग की होती है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बने हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए।
सावन के महीने में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव प्रकृति है। ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूल कर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन सोमवार के दिन या सावन में किसी भी समय जरूर बांधे। हरी चूड़ी दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा भी। आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन ये उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वो वृक्ष कौन से हैं, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमाश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोदली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब ना ही दिन हो और ना ही रात, अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में गोधली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस वृक्ष को छूने से पाप दोष कष्ट एवं परेशानी केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए, ये कायदा है, तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे में दबाए थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है, उस घर का कल्याण हो जाता है और उस घर में सभी प्रकार के भौतिक सुखवास माना जाता है। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर हरे कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वो आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी आदि, या हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वो एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन के समय में भगवान शिव खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर और शमी के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। दोस्तों, दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ जी के उग्र रूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते या पुष्प फल चढ़ने से राहु केतु एवं शनि के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधे तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और दोस्तों, सावन सोमवार के दिन धतूरा का वृक्ष छूने मात्र से भगवान शिव आपके घर में दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरा के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी अगर बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं, भस्म हो जाती है। एवं छोटे से धतूरे की जड़ अगर घर के किसी भी कोने में छुपा दी जाए या घर में जमीन में गांठ दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि का वास घर में कभी नहीं होता है। घर से सभी बाधाएं शिव के वास होने से भाग जाती हैं। दोस्तों, जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेलपत्र न चढ़ाए जाएं तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना पत्र चढ़ाए ही शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएं तो 5 बेलपत्रों के ऊपर श्री राम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव शीघ्र और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सावन में बेल वृक्ष को छूने से कई तीर्थों के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। सावन में इस वृक्ष को क्यों छूना जरूरी है, आइए जानते हैं बेल वृक्ष की महिमा। मैं आप लोगों को कई कथाओं में बता चुका हूं कि बेल का वृक्ष माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है।
स्कंद पुराण में इसका बहुत ही स्पष्ट वर्णन मिलता है। इसके पत्तों में भगवान शिव, डालियों में माता पार्वती, जड़ों में ब्रह्मा जी तथा इसके तन में स्वयं भगवान विष्णु का निवास माना गया है। संध्या काल में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी शिव मंदिर के समीप बेल का वृक्ष हो तो उसके नीचे घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। वैसे तो इसे प्रतिदिन जलाना उत्तम माना गया है, लेकिन सावन के पावन दिनों में शाम के समय यदि आप किसी शिव मंदिर के पास स्थित बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घी का दीपक जलाने से धन, गुण तथा परम शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। आपके जीवन में चाहे जैसा भी पाप हो वो दूर होने लगता है। अब आपको करना क्या है? देखिए, बेल वृक्ष को बहुत ही उत्तम माना गया है। माता लक्ष्मी को भी बेल वृक्ष का अवतार लेना पड़ा था। एक कथा के अनुसार मैं आपको यह भी बताऊंगा कि माता लक्ष्मी को बेल वृक्ष के रूप में अवतरित क्यों होना पड़ा था। तो सावन के पवित्र दिनों में बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाइए। घी का दीपक बहुत ही उत्तम माना गया है। अन्य वृक्षों को जहां लोग मक्खन चढ़ाते हैं, बताशे का भोग लगाते हैं, वहीं बेल वृक्ष को माता पार्वती और भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। बेल वृक्ष की जो जड़ होती है उसके मूल भाग में समस्त तीर्थ आकर निवास करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में कहा जाता है कि जो लोग तीर्थ धाम नहीं जा सकते या तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते, वे यदि 1 महीने तक बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो उन्हें संपूर्ण तीर्थों के दर्शन के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इसलिए ऐसी गुप्त और रहस्यमयी जानकारियां बताता हूं जिससे आप सभी दर्शकों का कल्याण हो और आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो। सभी को धन की आवश्यकता नहीं होती, किसी को पुण्य की प्राप्ति चाहिए होती है, तो कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है। इसीलिए मैं इस प्रकार की छोटे छोटे गुणों से भरी रहस्यपूर्ण जानकारियां वीडियो में साझा करता हूं। दोस्तों, अब करना क्या है? सावन के शुभ और मंगलमय दिनों में इस वृक्ष को स्पर्श करना है। माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माता पार्वती, आप ही शक्ति स्वरूपा हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, धन की देवी हैं, आप ही संसार का संचालन करने वाली देवी हैं। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए इस वृक्ष को छूना है और कहना है, माता मेरी गरीबी दूर करें, मेरी निर्धनता को समाप्त करें, मेरे जीवन में चल रही सभी परेशानियों को दूर करें। इसके साथ आपको एक कपूर और एक लौंग भी जलानी है। फिर एक काम और करना है, जलाने के बाद इस वृक्ष से कहना है कि मैं भोग स्वरूप आपको धतूरे के पत्ते और धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। दोस्तों, इस वृक्ष की जड़ के नीचे धतूरे के फल और पुष्प भी रख सकते हैं। यदि पुष्प उपलब्ध हो तो पुष्प रखें, अन्यथा पत्ते अर्पित कर दीजिए। इसके बाद वृक्ष को स्पर्श करते हुए प्रार्थना करें कि हमारी गरीबी दूर हो, हमारी निर्धनता समाप्त हो। और एक विशेष प्रार्थना अवश्य करें, यदि किसी की हाय लगी हो, किसी प्रकार का बुरा प्रभाव या दोष लगा हो जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही हो, तो वो सब दूर हो जाए। यदि शनि, राहु, केतु का दुष्प्रभाव हो, नवग्रहों में से कोई ग्रह पीड़ा दे रहा हो या किसी प्रकार का पितृदोष लगा हो, तो वो भी समाप्त हो जाए, क्योंकि पितृदोष के कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आती है। इसलिए प्रार्थना करें कि हे माता, समस्त प्रकार के दोषों को दूर करें, उन्हें अपने भीतर समाहित कर हमें दोष मुक्त करें। इस प्रकार आपको ये प्रार्थना करनी है और एक कार्य अवश्य करना चाहिए। आपको सावन के समय धर्म शास्त्रों में कहा गया है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं, हमारे गुरुजी भी कहा करते थे कि सावन के दिनों में यदि बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्री युक्त दूध अर्पित किया जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। मिश्री जो खड़ी खड़ी आती है, आप सभी दर्शकों को उसके बारे में अवश्य पता होगा, वो शक्कर की तरह होती है। यदि आप मिश्री मिला हुआ दूध बेल वृक्ष की जड़ में अर्पित करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति से माता लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी हो तो भी इस उपाय से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं रहता, वो निरोग रहता है और उसे निरोग काया की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो यही क्रिया नीम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। नीम के वृक्ष में माता लक्ष्मी का निवास माना गया है, समस्त दैवी शक्तियां भी उसमें निवास करती हैं। सावन के शुभ और मंगलमय दिनों में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक गिलास या तांबे के लोटे में दूध लेकर उसमें मिश्री मिलाएं और उस दूध को नीम के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें।
आपको मीठा दूध ही चढ़ाना है और गरीबी दूर होने की प्रार्थना करनी है। जिन लोगों पर कर्ज का भार है वे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे कर्ज का बोझ दूर हो जाए। ऐसा करने से सभी दैवी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को कुछ प्रकार के बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। इन्हें बहुत अशुभ माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने पर दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्हें भगवान शिव का ही अंशावतार माना गया है। दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं कि बेलपत्र के उपयोग और उसके लाभ क्या हैं। दोस्तों, नंबर 1, तीनों लोकों में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं वे सभी बेल वृक्ष के मूल भाग में स्थित माने गए हैं। इस बात को शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और परिवार के सदस्य सुखी एवं खुशहाल रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, जो व्यक्ति बेल वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ विशेष बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति के समय तथा सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नए बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप पहले से चढ़ाए गए बेलपत्रों को स्वच्छ जल से धोकर पुनः भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होना आवश्यक माना गया है। कटी फटी पत्तियों वाले बेलपत्र भगवान शिव को भूलकर भी अर्पित नहीं करने चाहिए। ऐसा करना भगवान शिव तथा बेलपत्र दोनों का अपमान माना जाता है। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ और पूर्ण होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में यदि किसी व्यक्ति को 5 विशेष संकेत मिल जाएं तो ये माना जाता है कि महादेव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ का वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। नंदी महाराज बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। शिव मंदिरों के बाहर सदैव नंदी महाराज विराजमान रहते हैं। लेकिन यदि सावन के पवित्र महीने में अचानक कोई बैल आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट के पास खड़ा हो जाए तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ये माना जाता है कि भगवान शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। ऐसे में नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग अवश्य खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में यदि आपको स्वप्न में शिवलिंग या भगवान शिव के दर्शन हो जाएं तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत देता है कि आपके जीवन की परेशानियां जल्द समाप्त होने वाली हैं। भगवान शिव आपकी सच्ची भक्ति और आराधना से प्रसन्न हैं। ऐसे समय में शिव भक्ति में कोई कमी नहीं आने देनी चाहिए। घर को स्वच्छ रखें क्योंकि यह भगवान शिव की कृपा का संकेत माना जाता है। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। यदि सावन के महीने में नीलकंठ आपके घर की छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी नहीं भगाना चाहिए। यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ का घर पर आकर बैठना भगवान शिव की विशेष कृपा का प्रतीक है। मान्यता है कि अब आपके बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने से पूर्व नीलकंठ के दर्शन किए थे। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में यदि अचानक घर में काला सांप दिखाई दे जाए तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है।